एक सोना नींद और एक सोना जिसे माता बहनें पहनती हैं। ये सोना नहीं, सोना यही लेकिन ये सोना नहीं। बोले फिर जो सोना कहीं चोरी से लिया गया हो, बेईमानी से लिया गया हो, उस सोने में कलियुग का वास होता है। वो सोना हमें कभी फलने और फूलने नहीं देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले ठीक है। और जैसे ही कहा कि सोने में बास करो, परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट था। कलियुग ने छलांग लगाई, परीक्षित के मुकुट में समा गया। अब ये मुकुट प्यारे कैसा था? ये मगध नरेश जरासंध का था। कन्हैया की याड में भीम ने ये मुकुट बेईमानी से ले लिया था। कलयुग ने मौका पाया, मुकुट में समा गया। मुकुट में जब समा गया तो अब तो महाराज परीक्षित को अधर्म ही अधर्म छाने लगा। तुरंत घोड़ा लौटाया, लोमस के कुटी पर आए, आवाज लगाई, बाबा मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन लोमस ऋषि तो भगवान के ध्यान में लीन थे, उन्हें नहीं मालूम कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परीक्षित ने देखा, बारे महात्मा हमें देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं लंगड़ा हूं, क्या मैं लूला हूं? अरे क्या कमी है मेरे अंदर जो मुझे देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए? अरे भैया, अब इधर जो बाशुक ने अपनी बेटी से कहा था ना कि तुझे राण बनवा कर छोड़ूंगा, अब तक्षक को मौका मिल गया। तक्षक ने क्या किया? एक मरे हुए सर्प जैसा रूप बनाया, मरा नहीं, रूप बना लिया मरने जैसा, और वहीं गिर गया। राजा ने देखा, बा महात्मा मुझे देखकर नेत्र बंद कर लिए, मुझे देखकर नेत्र बंद कर लिए। सर्प बाण के द्वारा उठाया और महाराज के गर्दन में डाल दिया। चले गए। लौटकर हस्तिनापुर पहुंचे, मुकुट उतार कर पलंग पर रखा, और जैसे ही पलंग पर रखा याद आया परीक्षित को कि मैं ये क्या कराया, मैं एक संत का अपमान कराया। अब तो परीक्षित बार बार पश्चाताप करने लगे, भगवान मुझे मौत दे दे, प्रभु मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया है, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया। परीक्षित भी इधर पश्चाताप कर रहे हैं और इधर लोमस का पुत्र शृंगी आया। महाराज लोमस के गले में मरा हुआ सर्प देखा, ध्यान धर के देखा, समझ गई ये करतूत उस अर्जुन के नाती की है। उसी समय कोशिका नदी से अंजलि में जल लेकर महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला और एक बात कह दी है महाराज लोमस के पुत्र शृंगी ने, क्या? माया मधुरी दीवानी मेरे
तक्षक साथ में रोज तुम्हें डस करके संसार से यमपुर की हवा खिलाएगा। भैया उसके बाद पिता की समाधि खुलवाई। लोमस से शंगी कहने लगे, पिताजी वो अर्जुन का नाती अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित आपका अपमान करके चला गया। आप इस तरह से भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं, तनिक भी आप अपने आप का ख्याल नहीं रखते हैं। महाराज लोमस कहने लगे, बेटा तुमने उस भोले भाले राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया है? क्योंकि लाला उस भोले भाले राजा की कोई गलती नहीं थी, उसके सर पर कलयुग का वास हो गया था। शंगी कहने लगा, क्या? बोले हाँ। शंगी कहने लगा, पिताजी आप ये पूछ रहे हैं कि श्राप तो नहीं दे दिया? अरे जिसने हमारे पिता का अपमान कर दिया और मैं उसे बिना श्राप के छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे श्राप दे दिया है कि तक्षक साथ में रोज उन्हें डस करके यमपुर की हवा खिलाएगा। लोमस कहने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, उस भोले भाले राजा की कोई गलती नहीं थी। भैया उसी समय लोमस ने गौरमुख नाम के अपने एक शिष्य को भेजा है परीक्षित के यहाँ और उन्हें ज्ञात कराया है कि तक्षक द्वारा देहांत होने का उन्हें श्राप लग चुका है। अब तो परीक्षित ने जैसे ही सुना तो बार बार महाराज शृंगी को धन्यवाद देने लगे। आपने बहुत अच्छा किया, हम जैसे पापी को श्राप दे दिया। मैं तो चाहता था कि ऐसा श्राप लग जाता जो श्राप लगते ही मैं मर जाता, क्योंकि मैं अब नहीं जीना चाहता। मैंने एक महात्मा का, एक संत का अपमान किया। भगवान मुझे मौत दे दे, प्रभु मुझे मौत दे दे। भैया परीक्षित महाराज जी ने उसी समय अपने घर का त्याग कर दिया, घर छोड़कर सुक्रताल के लिए प्रस्थान कर दिया। सुक्रताल में हरि और गंगा मैया के किनारे बरगद के वृक्ष के नीचे आकर विराजमान हो गए।